हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन कुमार और मैं आप सबको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है अस्मित M20। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो सबसे हॉट टॉपिक है अभी एडमिशन के समय में कि डिफरेंस क्या होता है एक TFW में और MYSY में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करेंगे हम TFWS क्या होता है। TFWS का फुल फॉर्म यही होता है ट्यूशन फी वेवियर स्कीम। ठीक है, इसकी हम एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे दोस्तों ट्यूशन फी वेवियर स्कीम की, तो सबसे पहले ये एम वाई और एस वाई और टी एफ डब्ल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें, फिर भी दोनों को कंफ्यूजन होता है कि क्या होता है कैसे करना है, तो उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि अभी इंजीनियरिंग का फॉर्म आया हुआ है, वहां पे पूछता है कि क्या आप टी एफ डब्ल्यू में हो, तो टी एफ डब्ल्यू में वही जा पाएंगे जो यहाँ पे यस करेंगे। ठीक है, तो उनकी भी क्राइटेरिया कुछ है। सबसे पहले फॉर्म फिल करते वक्त आप टी एफ डब्ल्यू के लिए अगर यस करते हो तो आपकी फैमिली का इनकम लेस देन 8 लाख होना चाहिए। अगर 8 लाख से कम हो रहे हैं तो आप टी एफ डब्ल्यू के लिए एलिजिबल हो, अगर ज्यादा है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे TFW की, तो TFW के लिए 5% सीट हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज सभी में रिजर्व है। ठीक है, एक ही कॉलेज में जाने के दो तरीके होते हैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह और एक TFW वाले स्टूडेंट की तरह। TFW यानी कि होशियार, कोई भी कॉलेज इसमें जाना यानी कि। ठीक है, TFW की अगर हम बात कर रहे हैं तो TFW में जानेंगे दोस्तों कि हम बात कर रहे हैं जैसे कि LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हम ले लिए। ठीक है, इस कॉलेज में हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे। जब सिविल इंजीनियरिंग की हम बात करेंगे तो इसकी जो लास्ट इनटेक आएगी, रैंक आएगी, मान लो कि ऑनलाइन में लास्ट रैंक गई 3600। ठीक है, 3600। तो इसके लिए जो मैक्सिमम TFW का रैंक होना चाहिए लेस देन कितना होना चाहिए, 1800, यानी कि 1800 के अंदर वाला रैंक होगा वो TFW में कंसिडर होगा। सिंपली इसका मतलब यही है। ठीक है, हर एक कॉलेज में एक या दो सीट, ज्यादा से ज्यादा 3 सीट होते हैं। हर एक गर्ल्स जो होते हैं, गर्ल्स स्टूडेंट, वो TFW में ही कंसिडर किए जाते हैं। अगर कोई गर्ल्स आ जाती है 1800 के अंदर में तो गर्ल्स TFW में पहले भी थी पर एक बॉयज का सीट कम जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि TFW इंजीनियरिंग में क्या होता है। इसी तरीके से डेंटल में भी होता है, मेडिकल में भी होता है, BSc बी फार्मा और डिप्लोमा में भी होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों MYHY की। ठीक है, MYHY एक स्कॉलरशिप योजना है। ठीक है दोस्तों, इसमें एलिजिबल होने के लिए क्या होता है, हम कोई भी कोर्स कर रहे हो, डिग्री, डिप्लोमा, फार्मेसी, डेंटल, कोई भी कोर्स किए, उसमें क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है दोस्तों इस स्कॉलरशिप योजना को लेने के लिए 80 परसेंटाइल मार्क्स चाहिए, या तो हमें 10th में या तो हमें 12th में। अगर 10th बेसिस पे जा रहे हैं तो 10th में होने चाहिए, 12th बेसिस पे एडमिशन लेंगे तो 12th में होने चाहिए। ठीक है, ये एक स्कॉलरशिप है, तो 80% आ गया। इसके बाद क्या होगा कि दूसरा क्राइटेरिया है कि फैमिली का इनकम लेस देन 6 लाख होने चाहिए। ठीक है, 6 लाख से कम होने चाहिए। TFW के लिए 6 लाख से कम होने चाहिए। इसके जरिए दोस्तों अगर हम बात करेंगे इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियरिंग में भी बात करेंगे अगर डिग्री इंजीनियरिंग की, तो डिग्री इंजीनियरिंग में आपको MYSY स्कॉलरशिप के तहत डिग्री के फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में आपको मिलेंगे कुल 17,000। ठीक है दोस्तों, MYSY में आपको मिलेगा 17,000, उसमें भी 5,000 मेनली रूप से मिलेगा इंस्ट्रूमेंट के पैसे। ठीक है, जो वहाँ पे यूज होते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग्स या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में ड्राफ्टर यूज होता है, तो ड्राफ्टर ही एक 500 या 700 का आता है। तो इसीलिए जितने भी स्केच पेन आते हैं, स्केच बुक आते हैं, तो उसमें खर्चा काफी होता है। ठीक है, तो सबको खरीदने के लिए, नोटबुक, पेन, पेंसिल खरीदने के लिए सरकार हमें देती है, यानी कि 17,000। ठीक है, डिप्लोमा में बात करेंगे दोस्तों तो यही चीजें मिलेगी आपको 10,000। अगर मेडिकल की बात करेंगे या डेंटल की बात करेंगे तो कोई भी कॉलेज का मतलब मान लो फी है, ट्यूशन फी की बात कर रहा हूँ, ट्यूशन फी अगर है मान लो 1,20,000, तो उसके मिलेंगे आपको 50% या 60,000 या तो 50,000, दोनों में से जो कम होगा वो मिलेगा। तो जैसे कोई कॉलेज की फी मैंने बताया आपको कि 1,20,000 है, तो इसकी 50% कितना हो गया,
50% हो गया 60,000, और दूसरा है क्राइटेरिया और 50,000, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होगा वो मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसके तहत हमें क्या मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है। और TFWS में जाने के लिए हमें हमारी रैंक मैटर करता है। ठीक है, अगर ये चीज़ें हम फॉर्म के स्टार्टिंग में फिल करते हैं तो ही एक TFW कैंडिडेट में हम एलिजिबल हो पाएंगे। अगर अभी फॉर्म भरते वक्त अगर नहीं भरेंगे TFW, तो आने वाले समय में हम TFW सीट पे एलिजिबल नहीं होंगे। TFW में जाओगे तो आपका फी बिल्कुल भी कभी लगेगा नहीं, और MYSY में आपको खाली स्कॉलरशिप मिलेगा, वो एक स्कॉलरशिप योजना है, उसको रैंक से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, खाली MYSY में यही है कि पर ईयर आपको अगर रिन्यू करवाना है स्कॉलरशिप, पहले मंथ में मिलेगा डिग्री में 17,000, आने वाले मंथ में मिलेगा 5-5.5 हजार। तो उसके लिए क्या करना होगा, मिनिमम एक क्राइटेरिया मेंटेन करना होगा, जो कि है 6.5 SPI। इतना लाते रहोगे तो आपका रिन्यू होते रहेगा, अगर फेल हो गए तो वहीं पे चीज़ें रुक जाएगा। हर साल के एंड में होगा, यानी कि इवन सेमेस्टर तक आते आते, अगर फर्स्ट में आ भी गया तो इवन सेम आते आते आपका 80 के 80 सब क्लियर होना चाहिए और 6.5 होना चाहिए। अगर ये आप मेंटेन करते हो तो आपको मिलते रहेगी, नहीं तो फिर यहीं पे रुक जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने एडमिशन से पहले चीज़ें या फॉर्म फिल करने से पहले ये सब मैंने बताना वैल्यूबल माना। तो अगर चीज़ें आपको पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आप लोग को कोई क्वेरी रहे ही ना रिलेटेड टू TFW एंड MYSY क्या चीज़ है। होप आपको ये चीज़ें समझ आया होगा। ओके, थैंक यू गाइस।